आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अपठित गद्यांश को, जो कि 10th क्लास और 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस गद्यांश को समझेंगे, फिर इसके प्रश्नों के आंसर करेंगे। यहाँ पर है, एकस्य एक भिक्षुकस्य भिखारी के भिक्षा पात्रे भीख के पात्र में, भीख के बर्तन में, अंजलि, अंजलि मतलब अंजलि जो हाथों की अंजलि होती है, परिमिता मतलब उस मात्रा में, परिमित मतलब निमित या उस मात्रा में, अंजलि जितनी, अंजलि जितने, परिमिता मतलब संख्या में। ठीक है, तो अंजलि एक संख्या के रूप में दे दिया, हाँ परिमाण माप दे दिया। तंडुलाह चावल आसन थे, कहाँ थे? एक भिखारी के भीख के पात्र में अंजलि जितने तंडुल मतलब चावल थे। स एवदत्त, उसने कहा, भगवन हे भगवान दयांकुरु, दया करो। उसने कहा, हे भगवान दया करो। कथम कैसे? अनेन इससे, उदर पूर्ति पेट की पूर्ति, यानी कि पेट का भरना भविष्यति होगा। इसे कैसे पेट भरेगा, अर्थात कैसे उदर पूर्ति होगी। तदैव तभी अन्य दूसरा भिक्षुक भिखारी तत्र वहाँ आगच्छति आता है, वदति कहता है, च और भिक्षाम देही, भीख दे दो। तभी दूसरा भिखारी वहां पर आता है और उस भिखारी को ही कहता है कि भीख दे दो। क्रुद्ध है, क्रोधित हुआ प्रथम भिक्षुक है, पहला भिखारी, अगर्जत गर्जा, उसके ऊपर चिल्लाया, गर्जा, अरे भिक्षुक, अरे भिखारी, भिक्षुकम एव भिक्षाम याचते, भिक्षुकम भिखारी से ही, एव मतलब ही, भिक्षाम भीख याचते मांग रहे हो, कि भिखारी से ही भीख मांग रहे हो, तब तुम्हारी लज्जा शर्म नास्ती नहीं है, तुम्हारी शर्म नहीं है क्या? तुमको शर्म नहीं आती? ऐसा उसने बोला। तो द्वितीय, दूसरे भिक्षुक भिखारी ने उक्तवान कहा, दूसरे भिखारी ने कहा, ये तब आएगा, यहाँ वह के ऊपर एक मात्रा नहीं आएगी। तब तुम्हारे भिक्षा पात्रे, भीख के बर्तन में, अंजलि परिमिता, अंजलि जितने तंडुलाह चावल हैं, कि तुम्हारे भीख के बर्तन में अंजलि जितने चावल हैं। मम मेरा, तो पात्रम जो बर्तन है, रिक्तम खाली है, मेरा तो जो बर्तन है वो खाली है। दयाम कुरु, दया करो। अर्धम आधे देही दे दो, आधे दे दो। प्रथम भिक्षुक, पहले भिखारी ने तत् वह न नहीं स्वीकृतवान, स्वीकार किया, पहले भिखारी ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। द्वितीय भिक्षुक, दूसरे भिखारी ने, द्वितीय दूसरे भिक्षुक भिखारी ने पुनः फिर से एवदत बोला, दूसरे भिखारी ने फिर से बोला या फिर से कहा, भो अरे कृपण कंजूस, माँ मत भव बनो, अरे कंजूस मत बनो, केवलम केवल एकम एक, तंडुलम चावल दे ही दे दो, केवल एक ही चावल दे दो, यानी कि एक चावल पर आ गया वो। तो प्रथम है भिक्षुक है, पहले भिखारी ने, यह पहला भिखारी, तस्मय उसको एकमेव, एक ही तंडुलम चावल को ददाती देता है। पहला भिखारी उसको एक ही चावल देता है, उसने एक मांगा था तो एक ही उठा के दे दिया। तो द्वितीय दूसरे भिक्षुक के गते जाने सती पर, दूसरे भिखारी के जाने पर, प्रथम भिक्षुक है, पहला भिखारी, भिक्षा पात्रे, भीख के बर्तन में, तंडुलाकारम, चावल के आकार जैसा, स्वर्ण कणम, सोने का कण, सोने का कण, सोने का टुकड़ा, पश्यति देखता है, पश्यति देखता है, आश्चर्यचकित है, आश्चर्य से हैरान हुआ, सिर है, सिर को ताड़ियन पीटता हुआ, स वह, पश्चातापम अक्रोध, पश्चाताप करता है, यानी कि उसने पश्चाताप किया। आश्चर्यचकित होकर सिर को पीटते हुए उसने पश्चाताप किया, धिक धिक्कार है माम मुझको, दिख मम धिक्कार है मम मेरी मूर्खता, मूर्खता को, कि धिक्कार है मुझको और धिक्कार है मेरी मूर्खता को। तो यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, क्या है? पहला प्रश्न है, भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे कियत परिमिता तंडुले आसन। ये तंडुला आएगा, यहाँ तंडुले ले गया, कई बार मिस प्रिंट आ जाती है इसमें, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं।
जहाँ मिस प्रिंट होगी वहाँ हम बता देंगे। तो यहाँ तंडुलाहा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है भिखारी के बीख के बर्तन में कितनी मात्रा में तंडुलाहा। तो ये था ना तंडुलाहा, ऐसे आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लें, तंडुलाहा विसर्ग लगा लें। चावल थे, तंडुलाहा आसन, चावल थे, आसन मतलब थे। तो वह मात्रा बतानी है हमने। पहली आ गई अंजलि परिमितः, इसका आंसर आ जाएगा अंजलि परिमितः। दूसरा है द्वितीयो भिक्षुकः कम भिक्षाम अयाचत। दूसरे भिखारी ने कम किसको भिक्षाम भीख अयाचत मांगी, किससे भीख मांगी। ओ सॉरी, हाँ ठीक है। तो दूसरे भिखारी ने किससे भीख मांगी, अयाचत मतलब मांगी। तो प्रथमम भिक्षुकम, जिसे मांगा जाए। दो याच पच दंड भू प्रचुच, ये इत्यादि 16 धातुएं हैं जिसके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है मांगने के लिए। याच धातु होती है, याच के योग में द्वितीय। तो प्रथमम भिक्षुकम, पहले भिक्षुक से मांगी, पहले भिखारी से मांगी। दूसरे भिखारी ने किससे भीख मांगी, पहले भिखारी से। इसके बाद है तीसरा द्वितीय भिक्षुक है, यहाँ विसर्ग आएंगे द्वितीय। भिक्षुक है प्रथमम कति तंडुलानि अयाचित। दूसरे भिखारी ने प्रथमम पहले कति कितने तंडुलानी चावलों को अयाचित मांगा। दूसरे भिखारी ने पहले कितने चावलों को मांगा, तो कितने को मांगा, अर्धम आधे चावलों को मांगा, ठीक है। अर्धम अर्धम देही, ठीक है। इसके बाद है चौथा द्वितीय भिक्षुक है, दूसरे भिक्षुक के गति सती जाने पर प्रथम भिक्षुक है, पहले भिखारी ने स्व पात्रे अपने भीख के बर्तन में किम अपश्यत, क्या देखा, क्या देखा, तंडुलाकारम स्वर्णकणम, तंडुलाकारम स्वर्णकणम, ठीक है। तो याद आएगा। इसके बाद है पूरे वाक्य में आंसर देना है। प्रथम भिक्षुक है, पहले भिखारी ने भगवंतम, भगवान को किम क्या अयाचत मांगा, क्या मांगा, बस दया की भीख मांगी। उसने थोड़ा कहा था भगवान को कि मेरे को ये दे दो या वो दे दो, सिर्फ दया की भीख मांगी थी, ठीक है, दया करने के लिए कहा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 3 शब्द ऐसे के ऐसे लिखेंगे, प्रथम भिक्षुक भगवंतम, इसके बाद ये किम काट देंगे, किम अयाचत, इसके बाद यहाँ लिखेंगे अवदत्त हे भगवान दयांकुरु। प्रथम भिक्षुक, पहले भिक्षुक ने भगवान को अवदत्त कहा, हे भगवान दया करो, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखना है। भगवान से भीख नहीं मांगी थी, इसने कन्फ्यूज करने के लिए अयाचत लिख दिया कि भगवान से क्या मांगा, भगवान से तो सिर्फ दया की भीख मांगी थी, ठीक है। इसके बाद है प्रथम भिक्षुक है किम अगरजत, पहला भिखारी ने क्या गर्जना की। तो इसका पूरा आंसर लिख दिया हमने। प्रथम भिक्षुक है अगरजत, पहले भिक्षुक ने गर्जना की, रे भिक्षुक, अरे भिखारी, भिक्षुकम एव, भिखारी से ही भिक्षामी, आज से भीख मांग रहा है। तो ये पूरी लाइन आप लिख ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा द्वितीय भिक्षुक है, दूसरे भिखारी ने प्रथम पहले से कति तंडुलानी, कितने चावल मांगे। पहले भी आ गया एक शब्द में आंसर अर्धम लिखा था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ कति की जगह पर अर्धम लिख देंगे, बाकी सारी लाइन सेम टू सेम लिख देंगे, हमारा पूर्ण वाक्य में आंसर बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के पूर्ण विराम। तो द्वितीय भिक्षुक प्रथमम अर्धम तंडुलानी अयाचत, दूसरे भिखारी ने पहले आधे चावलों को मांगा। इसके बाद है अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो यहाँ पर जो हमारा गैप प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखें, तो हमने 2 शीर्षक आपके लिए लिख दिए हैं। या तो आप लिख सकते हैं लोभी भिक्षुक है, लोभी भिखारी, या फिर आप लिख सकते हैं लोभ है न करनी है, लालच नहीं करना चाहिए। इनमें से आप कुछ भी लिखें, दोनों के दोनों ठीक रहेंगे, ठीक है। लोभ है न करनी है, ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। लालच बुरी बला है जिसको आप हिंदी में कहते हैं, या लोभी भिक्षुक है, ठीक है, लोभी भिखारी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इनको आप टाइटल को नोट कर लें, तब तक हम आगे करते हैं। यहाँ पर
यहाँ है यथा निर्देशम उत्तर, जो निर्देश दिया गया है वह उत्तर लिखो। इसमें है भविष्यति क्रियापदस्य कर्ता पदम चिनोदय। भविष्यति क्रियापद का कर्ता पद छांटना है। तो पैराग्राफ आपको दिखा देते हैं एक बार। भविष्यति जो हमारी पंक्ति थी यहाँ पर आई थी, कथम अनेन उदरपूर्ति भविष्यति, और कहीं भी भविष्यति शब्द पैराग्राफ में नहीं आया। तो यहाँ पर भविष्यति का मतलब है होगा। अब क्या होगा? उदरपूर्ति होगी। क्या होगी? उदरपूर्ति। तो इसका कर्ता क्या आ जाएगा? उदरपूर्ति। तो इसका कर्ता आ गया उदरपूर्ति। इसके बाद है दयाम कुरु, दया करो। इनमें क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या है? कुरु, करो। दया तो भाव है, दया काम नहीं है, दया भाव है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज हो सकते हैं कि दया करना एक काम होता है, दया भाव होता है। उस भाव को व्यक्त करना एक अलग चीज़ है, वो दया। ठीक है, दया को हम भाव मानते हैं। कुरु, कुरु एक करना होता है, वे कार्य करना, उस भाव को प्रकट करना। ठीक है, तो इसका आंसर हम कुरु लगाएंगे, कुरु। इसके बाद है क्रुद्ध प्रथम भिक्षु का गर्जत, क्रोधित हुआ पहला भिखारी गर्जा। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? अब भिखारी की विशेषता है, एक तो क्रोधित है और एक वो पहला भिखारी है। तो जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य होता है। भिक्षुक की विशेषताएं हैं, ये तो विशेषण है, क्रुद्ध और प्रथम है, ये दो शब्द तो क्या है उसके विशेषण, और भिक्षुक है क्या है? विशेष्य। तो विशेष्य इसने पूछा है, विशेष्य में हम भिक्षुक है लगा देंगे। इसके बाद दिक माम मूर्खताम, धिक्कार है मेरी मूर्खता को। यहाँ पर मम, जो मम सर्वनाम शब्द है, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रथम भिक्षुक है, पहला भिखारी, माथा पीटता है ना, पहला भिखारी। तो यहाँ पर पहला प्रथम भिक्षुकाय आ जाएगा। तो यहाँ पर यह हमने एक अपठित गद्यांश किया, और इस तरह के गद्यांश 10th क्लास और 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। सभी छात्रों से आशा करता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।